नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो प्रातः 7:52 तक है। इसके पश्चात पंचमी है, मूल नक्षत्र है दोपहर 3:54 तक। इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, सिद्ध योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में केतु के आधिपत्य वाला मूल नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 19वां नक्षत्र है। मूल का प्रतीक चिन्ह गुच्छित जड़ें अथवा सिंह की पूंछ है और इसके अधिष्ठाता देवता नृति हैं। यह गंडमूल त्रय का प्रथम और मुख्य नक्षत्र है। शास्त्रीय परंपरा में यह तीक्ष्ण और दारुण स्वभाव का नक्षत्र कहा गया है। आज अनुसंधान, मूल तत्व खोज और गहरे विषयों के लिए शुभ दिन है। आज बुधवार का दिन और आज शुद्ध योग है जो शास्त्रीय योगों में अति शुभ माना गया। जो 27 योग पंचांग में मैं बताता हूं उसमें से आज शुद्ध योग है और बुधवार का दिन यह संयोग बड़ा ही शुभ है। कोई कार्य प्रारंभ करना हो उसके लिए जो कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि की ओर बढ़ेगा। बुध तत्व बुद्धि, वाणी, व्यापार का कारक है। अतः आज विशेष रूप से भगवान गजानन की स्तुति, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बौद्धिक कार्य तथा अध्ययन लेखन में विशेष फलदायी है। यानी आप अपने बच्चों से विशेष रूप से गणेश जी की आराधना कराइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराइए या श्रवण कराइए, उनके लिए विशेष फायदेमंद है। और आज का दिन शेयर बाजार में दूर संचार, सूचना तकनीक, प्रकाशन, शिक्षा, सेवा एवं बुद्धि आधारित जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश विशेष अनुकूल है। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 का होगा। जानते हैं आप सभी, राहुकाल में कोई भी नया और शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपकी कुंडली में एक ही भाव में 2 या 3 ग्रह एक साथ हैं? क्योंकि अधिकांश कुंडलियों में एक ही भाव में 1 या 2 ग्रहों की युति तो होती ही है। कम से कम 2 ग्रहों की युति तो दिखाई ही पड़ जाती है। अब देखिए कि उन दोनों के बीच कितने अंश का अंतर है। यही उनकी युति का असली बल निर्धारित करता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको 5 अंशीय स्तर बताऊंगा जिसमें आज मैं आपको कुछ ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जो वैसे तो आपने पूर्व में भी सुने हैं, लेकिन कुछ आज आप नए सुनेंगे। जिसमें है काजमी, ये उर्दू का या शायद अरबी का शब्द है। ग्रह युद्ध आपने कई बार सुना है, अस्त सुना है, प्रबल युति और कमजोर युति, साथ ही 7 अंश के दूरी का सूत्र भी आज आपको मैं बताऊंगा। तो आज का जो विषय है वो ज्योतिषीय है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है आपके लिए, इसे अवश्य सुनिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 मई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है और गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है, चंद्रमा धनु में है, राहु कुंभ में है, शनि मंगल मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, धनु राशि में गुरु के सामने होने के चलते गज केसरी योग का निर्माण, परंतु शनि की दृष्टि से भी दृष्ट है।
अब देखा जाए तो आज का दिन, बुधवार का दिन, सौम्यवार, और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपके लिए कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 मई दिन सोमवार, अन्नप्राशन, मुंडन, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य रोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। जलयंत्र कर्म यानी बोरवेल लगवाना है, आवेदन पत्र लिखना है, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:01 से दोपहर 2:15 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और कुंडली केवल विवाह, धन और प्रसिद्धि का लेखा जोखा नहीं है, यह जीवन और मरण का वो अमिट लेख भी है जिसे पहचानना हर ज्योतिष में रुचि रखने वालों का परम कर्तव्य है। शास्त्र जिसे अरिष्ट कहता है, और यह अरिष्ट केवल मृत्यु यानी देह त्याग वाली मृत्यु को नहीं बताता, वरन मृत्यु तुल्य कष्टों को बताता है। एक ऐसी श्रृंखला जो मैंने आपको बताई थी, जहां मैंने बताया था कि कैसे ये योग जीते जी व्यक्ति को मार देता है, जिसमें मैंने केरल की लुप्त प्राय परंपराओं में से भी कुछ ऐसे दुर्लभ सूत्र आपको बताए थे जो अकाल मृत्यु के लिए सर्वमान्य कहे गए हैं और जिनका उल्लेख कम मिलता है। गोचर में अष्टक वर्ग, बिंदु और गुलिक मांदी का सानिध्य, इन सब का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करता है, कैसे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और कैसे इससे बचने का उपाय क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। इस लिंक को क्लिक करके अभी इस वीडियो को आप देख लीजिए। और दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं और मुलाकात लखनऊ के आसपास कहीं रहते हैं वहां करना चाहते हैं, अथवा आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली में मुलाकात करना चाहते हैं, या फिर मुलाकात करना चाहते हैं देहरादून में, या फिर चंडीगढ़, लुधियाना में, या गुरुग्राम, या फिर कानपुर में, तो देर मत करिए। समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है, स्थान शीघ्रातिशीघ्र भरते जा रहे हैं, अंत में हो सकता है फिर जगह न बचे। तो मुलाकात होगी इन शहरों में। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस समय वर्तमान में, आप तत्क्षण कार्यालय से संपर्क करके अपना स्थान सुरक्षित करा लीजिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज के विषय पर चलने से पहले मैं आपको 5 उपाय बताना चाहता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई ज्योतिष का दर्शक हो तो आज का विषय आपको समझ में आए ना आए, तो आपका भी दिन खराब न जाए। तो पहले 5 उपाय आज के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। आज का दिन खास इसलिए, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि आज बुधवार है और सिद्ध योग है। तो आप कुछ उपाय बता रहा हूं, जरा इसको समझ लीजिए। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि कौन सी युति, क्योंकि उपाय पहले बता दे रहा हूं, यही सिद्धांत आपको बताने वाला हूं, लेकिन उपाय पहले बता दे रहा हूं। तो देखिए कि कौन सी युति आपकी कुंडली में बन रही है और उसके अंदर अंश का कितना, उसके अंदर अंश की दूरी कितनी है। क्या आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है? ज्यादातर कुंडलियों में बुध और सूर्य की युति होती है, बुधादित्य योग जिसको कहते हैं। अगर बुधादित्य योग है आपकी कुंडली में और बुध और सूर्य के मध्य मात्र 7 अंश की दूरी है, तो आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। यह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, इस बुधादित्य योग को जागृत कर देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है,
पर यह दूरी ज्यादा है, तब भी अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं तो सिद्ध योग बुधवार का संबंध बड़ा अद्भुत होगा। आपके बौद्धिक तेज को असाधारण रूप से बढ़ाएगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा का संबंध है, गजकेसरी योग, और इसमें भी 7 अंश की ही मात्र दूरी है, अर्थात प्रबल गजकेसरी योग, तो आज आपको विशेष रूप से, अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु के मंत्र का जप अथवा भगवान श्री विष्णु को केला जाकर के दान करिए, अर्पित करिए, मंदिर में जाकर के चढ़ाइए। यदि आपकी कुंडली में कोई पाप युति जैसे शनि मंगल अथवा राहु शुक्र का संबंध बन रहा है तो आज विशेष रूप से हनुमान चालीसा का 7 बार आपको पाठ करना चाहिए। और सबके लिए एक उपाय बता रहा हूं, आज बुधवार सिद्ध योग है, सो गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को 21 दुर्बा, कल अंगारकी था, आज बुधवार है और सिद्ध योग है, गणेश जी को 21 दुर्बा यदि अर्पित किया जाए तो यह हर तरह के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, हर कार्य को सिद्ध करने वाला है। अब चलिए चलते हैं विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 2 ग्रह यदि एक भाव में हो तो उनके बीच का अंशीय जो अंतर है वो तय करता है कि उसका फल कितना प्रबल होगा। 1 अंश का अंतर और 13 अंश का अंतर, दोनों स्थितियों में युति का स्वरूप सर्वथा भिन्न हो जाता है। यह है युति ही, याद रखिए 12 अंश तक की युति मैंने बता रखी है आपको, यह है युति, लेकिन प्रभाव भिन्न हो जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे अंशीय स्तर बताऊंगा जो सूर्य सिद्धांत, बृहद पाराशर, ताजिक नीलकंठी, ये जो ताजिक नीलकंठी है ये आमतौर पर अरबी ज्योतिष पद्धति का ग्रंथ है। अच्छा, पिछली बार मैंने जब ताजिक नीलकंठी की बात कही थी तो कुछ मूर्ख दर्शक भी होते हैं, उन्होंने कहा कि अपना तो वैदिक बताइए। भाई आपको नहीं पता, इस पर पढ़ाई होती है। अगर आप ज्योतिष पढ़ने आएंगे तो ताजिक नीलकंठी की परीक्षा देनी पड़ती है। तो आपको चूंकि पता नहीं था, हो सकता है आज भी आपके इसके दर्शक आ जाएं कि ताजिक नीलकंठी का हमको क्या लेना देना है, अरबी है तो। नहीं, यहां पर आपको समझ होना चाहिए, इसकी परीक्षा होती है। संपूर्णानंद में भी आप आएंगे तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। साथ ही एक 7 अंश का सूत्र, 7 अंश की दूरी वाला सूत्र बताऊंगा जिसे आधुनिक ज्योतिषियों ने अपने अनुभव के ऊपर निकाला है। तो सबसे पहला स्तर है काजमी, यही अरबी का शब्द है काजमी। काजमी का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ये काजमी हर किसी पर लागू नहीं होगा, ये केवल सूर्य के संबंध में लागू होता है। यदि कोई ग्रह, कोई भी ग्रह सूर्य से 0 अंश 45 कला के अंदर, ध्यान से समझिएगा, 0 अंश 45 कला के अंदर, यानी इधर 0 लिखा है, इधर 45 लिखा है, इसके अंदर हो, जहां 1 हो गया, आगे और बढ़ता गया, मतलब 2 4 6 10, 0 45 कला के अंदर हो, वह काजमी ग्रह कहलाता है। फारसी शब्द है काजमी और इसका अर्थ है हृदय, यानी यह ग्रह सूर्य के हृदय में है। ताजिक नीलकंठी में स्पष्ट कहा गया है कि जो काजमी ग्रह है वो असाधारण शक्तिशाली हो जाता है, जैसे सूर्य के हृदय में उसे विशेष स्थान मिल गया हो। यदि आपकी कुंडली में, आमतौर पर ऐसी स्थिति में कई बार बुध या शुक्र दिखाई पड़ जाते हैं, यदि आपकी कुंडली में बुध या शुक्र या कोई भी ग्रह सूर्य के इतना निकट हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह सिद्धांत बहुत ध्यान से समझना होगा, यहां थोड़ी सी गलती आप भटक जाएंगे। 0 से 45, 0 अंश 45 कला के भीतर, इससे बाहर नहीं, यह हृदय है सूर्य का, इसके पार फिर वो ग्रह अस्त हो जाता है। ये अस्त भी हुआ तो सूर्य के हृदय में है और उस ग्रह का जो प्रभाव है उच्च राशि के तुल्य वो फल देता है। ये सिद्धांत नोट कर लीजिए, शास्त्रीय सिद्धांत है, उच्च राशि के तुल्य वो फल देता है, चाहे वो सूर्य के साथ कहीं भी बैठा हो, कैसी भी स्थिति में हो। ये दुर्लभ स्थिति है, पर है तो असाधारण योग बनेगा। दूसरा, ग्रह युद्ध, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर किन्हीं 2 ग्रहों के बीच का अंशीय अंतर 1 अंश से कम है तो शास्त्र इसे कहता है कि ग्रह युद्ध अवस्था में है। बृहद पाराशर सारावली में यह विधान स्पष्ट है, ग्रह युद्ध में जो ग्रह उत्तर दिशा की ओर होता है वो अधिक विजयी बलवान कहलाता है, जो दक्षिण में बैठा होता है वो पराजित कहलाता है। उसका फल जो है, जो उत्तर की ओर है उसका पूर्ण फल, और जो पराजित है उसका फल आधा मिलता है। ये उदाहरण से मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। यदि मंगल और शनि एक भाव में बैठे हैं, उनके अंश 15 अंश तथा 15 अंश 30 कला के मध्य है, तो युद्ध की स्थिति बनी। तो ये विशेष रूप से देखना होता है कि यहां मंगल और शनि में से कौन जीत रहा है।
तो जो जीतेगा वही अपना प्रभाव देगा। तीसरा अस्त जो स्तर होता है वो अस्त का होता है। अस्त वाला भी ग्रह प्रभाव नहीं देता। यदि कोई भी ग्रह सूर्य के 17 अंश के करीब होता है, आमतौर पर, हालांकि शुक्र के लिए यह सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, लेकिन मान के चलिए कि कोई भी ग्रह 17 अंश के अंतर्गत आ जाए तो वह अस्त के करीब पहुंचने लगता है। सूर्य सिद्धांत में स्पष्ट है कि सूर्य के तेज में से ग्रह की अपनी जो रश्मि है वो छिप जाती है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन पांचों के अस्त की जो अंश सीमाएं हैं ये मैं आपको पूर्व में बता रखा हूं, लेकिन एक सामान्य जो नियम है वो 17 अंश मान करके चला जाता है। ये विशेष रूप से मंगल तो इस अंश पर अस्त ही हो जाते हैं, खुद भी वो तेज है, कमजोर हो जाते हैं, उनका कारकत्व जो है वो प्रकट नहीं होता। याद रखिएगा, काजमी जो प्रारंभ में मैंने बताया और अस्त में एक मूलभूत अंतर यही है कि काजमी अधिक निकट होने के चलते शक्तिशाली हो जाता है, परंतु वही दूरी बढ़ी एक अंश समझ रहे हैं ना, एक अंश से भी कम में वो सूर्य के हृदय में है, एक अंश से 17 अंश तक कहीं भी तो वो अस्त है, तेजहीन है। अब यहां भी मैंने आपको समझा रखा है कि ऐसा नहीं है कि उस ग्रह का तत्व जागृत ही नहीं होगा, बहुत कम होगा। और एक चौथा स्तर है जिसे 7 अंश का सूत्र आजकल के जो नवीनतम ज्योतिषीय शोध है उसमें दिया गया है कि एक भाव में ग्रह हो तो 12 अंश तक की दूरी तो उनकी दूरी मान्य है, इस दूरी को युति कहा जाता है। परंतु इन दोनों ग्रहों के बीच अगर 7 अंश तक की दूरी हो, 7 अंश तक की दूरी हो, तो यह युति सर्वाधिक श्रेष्ठ है, यह सर्वाधिक श्रेष्ठ युति है। इस स्थिति में कोई भी ग्रह होगा, जैसे मैंने गजकेसरी कहा, बुधादित्य कहा, तो यह जीवन में स्पष्ट प्रभाव डालेगा। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा 10 अंश और गुरु 14 अंश पर, तो 4 अंश की दूरी हुई, यह प्रबल गजकेसरी। तो यह बताने की आवश्यकता नहीं यदि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वही चंद्रमा 5 अंश पर, अब ये वाला पॉइंट देखिए, अभी हाल फिलहाल किसी की कुंडली देख रहा था, वो गुरु चांडाल अपने बारे में पूछ रहे थे। अब ये पहले ये वाला पॉइंट देखिए कि चंद्रमा 5 अंश पर और गुरु 25 अंश पर, तो 20 अंश की दूरी है। तो ये गजकेसरी कमजोर गजकेसरी है। यहां पर नियम तो यही कहता है कि दोनों ग्रहों का सामान्य अलग अलग प्रभाव देखना चाहिए। गुरु का भी अलग प्रभाव देखिए, चंद्रमा का भी अलग प्रभाव देखिए। 5वां स्तर यही है, मध्यम और कमजोर युति। यदि दो ग्रह एक भाव में हैं पर उनके बीच दूरी काफी है, 20 अंश से अधिक की दूरी है, जैसे गुरु राहु का संबंध है, कुंडली में बैठे हैं गुरु जो है 10 अंश पर और राहु बैठा है 27 अंश पर, तो ये दूरी ऐसी है कि इसका अलग अलग ही प्रभाव देखिए। इसको चांडाल के रूप में मत गिनिए, ये युति कमजोर युति मानी जाएगी। और फलादेश करते समय ऐसे ग्रहों का स्वतंत्र प्रभाव ही देखना चाहिए, एक साथ युद्ध करके युति के रूप में नहीं देखना चाहिए। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके भाग्य भाव में है। आज धन दान जरूर करिए, कुछ पैसा जरूरतमंद को अवश्य दीजिए, भाग्य का प्रभाव और बढ़ जाएगा। दिन शुभ है, आप जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लाभ, धन लाभ होने की उम्मीद है, पैसा आएगा, काम बनेगा, माता पिता भाई बहन हर किसी का सहयोग प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर से भी धन संबंधी सहयोग मिलेगा और अगर आपने अपनी वाणी पर आज नियंत्रण रखा तो काम आपके सारे बनेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है, बस थोड़ी सावधानी बरतने का दिन है। और अगर आपके जीवन साथी का मूड ठीक नहीं है तो उन्हें बातचीत करके ठीक करिए। विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन। जिन लोगों को दंत रोग है, दांतों में दर्द है, वो अपना ध्यान रखें और जिनको मानसिक परेशानी है वो भी अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं और देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें और अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखें। जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहें। आज सलाह लेकर के चलना आपके लिए अच्छा होगा और सलाह लेने में संकोच करना आपको मुसीबत में डालेगा। कार्यस्थल पर आज आपका प्रभाव सकारात्मक रहेगा। किसी रिश्तेदार की मदद अगर करनी पड़ सकती है तो करिए, पर किसी को धन उधार मत दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा अचानक धन हानि करा सकता है। यह संभव है कि कोई मांगने वाला आपके सम्मुख आ खड़ा हो। वैवाहिक प्रस्ताव पर मिलेगा पर उस पर विचार करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत
बहुत अच्छा है और कमर दर्द की शिकायत संभव है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश मत करिए। मिथुन के जातक आज गणेश जी की अगर आरती करें तो आपका दिन बड़ा शुभ हो जाएगा। कोई कार्य की योजना बना रहे हैं तो करिए। धन के कारण आपका काम नहीं रुकेगा, फायदा मिलेगा। नौकरी में यानी कार्य क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, दूसरों से मतलब मत रखिए, आपके काम बनते जाएंगे। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या उसका समाधान होगा। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और पूर्व से चली आ रही दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में यदि खटास उत्पन्न हो गया है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। जिन लोगों को पेट जन्य रोग है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, तो निवेश आप करिएगा। कर्क के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। धन लाभ के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हां, याद रखिएगा, धन आएंगे और जिस गति से आएंगे उसी गति से निकल जाएंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है। काम आपके बनेंगे और तो और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको सदैव नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बस यूं समझ लीजिए कि आज भाग्य आपका ऐसा प्रबल है कि बिन मारे बैरी मरे। आपका वैरी बिना आपके कुछ किए ही हार जाएगा। बस सोच समझ कर के आपको निर्णय लेना है कि आप अपना नुकसान खुद से मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, लाभ होगा। आज किसी से बातचीत में बहस हो सकती है तो थोड़ी सावधानी बरतिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ संबंध में मजबूती और स्थायित्व आएगा। विद्यार्थियों को उहापोह जरूर होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, बस और मेहनत अधिक करिए। स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी थकान, नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है और पैरों में हल्का सूजन। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करेंगे तो फायदे में ज्यादा रहेंगे। सिंह के जातक मां लक्ष्मी को अगर लाल कोई चुनरी, लाल रुमाल, लाल कोई वस्त्र अर्पित करें तो बड़ा फायदा मिलेगा। विशेष करके नौकरी में अगर आप वेतन वृद्धि या प्रमोशन या ट्रांसफर की चाहत रखते हो तो ये प्रयोग करिएगा, धन लाभ होगा। नौकरी में बदलाव चाहते हो तो ये प्रयोग कर ही दीजिएगा। बड़े भाई बहन के रिश्ते में यदि कोई बाधा आ रही हो तो ये प्रयोग करके आपको फायदा मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो ये प्रयोग करके करिए, आपको फायदा मिलेगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो आज बड़े मजे हुए व्यक्ति की तरह प्रदर्शन करिएगा, यानी बहुत अधिक बोलना, जो पूछा जाए उतने का जवाब। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, सोच समझ करके निर्णय ले तो फायदा। कमीशन से जुड़ा कार्य करें तो बड़ा फायदा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया। प्रेम संबंध में कोई परेशानी चली आ रही, इसमें सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की संभावना है, थोड़ी सावधानी बरतिए। सिर दर्द की संभावना है। लकी अंक 2 और लकी कलर ब्राउन और निवेश करिएगा। बात कन्या की कर लेते हैं। आज किसी जरूरतमंद को भोजन अगर आप कराएं तो दिन बढ़िया हो जाएगा। और बढ़िया ही नहीं होगा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो भी जरूरी काम है अगर सूची बना करके उन कार्यों को करें तो आपका हर कार्य वक्त पर पूरा होगा। पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बढ़िया है। करियर में आपको अगर किसी से मदद चाहिए तो मदद मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर हो जाने वाली है। जल्दबाजी में धोखा हो सकता है, सो बड़ा निर्णय सोच समझ करके लें। दाम्पत्य जीवन सामान्य से बेहतर रहने वाला है। बस दूसरों का गुस्सा अपने जीवन साथी पर मत उतारिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया। प्रेमी के साथ जरा ऐसा व्यवहार करिए कि उनको अच्छा लगे। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करिए। बात तुला की कर लें तो आज भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा बड़ा शुभ है आपके लिए। छोटे भाई बहनों से सहयोग, मित्रों से सहयोग, पड़ोसियों से संबंध सुधरेंगे। आज का दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कोई पुराना निवेश आपको बड़ा फायदा दे सकता है। आज
खर्च कम करना है, अधिक कमाने की ओर फोकस करना है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए और किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझने वाली है या प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो पहल करिए। विद्यार्थियों को कंफ्यूजन से मुक्ति यानी संशय से मुक्ति मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी एक विषय पर फोकस करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य ठीक है, बस थोड़ा आलस्य हो सकता है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक कौवे को रोटी दें। गोचर कुंडली में धन लाभ की स्थिति बन रही है तो कौवे को रोटी देना पितरों की कृपा दिलाएगा। कार्यस्थल पर काम बनेंगे। और तो और जो पाने की चाहत रखते थे, जिसको पाने के लिए आप स्वयं उत्सुक थे, वो काम बनेगा। और तो और वाणी से आपके सारे काम बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे। व्यापारियों का रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया। खास पर गुप्त की बात किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। अपने पार्टनर के साथ मूवी देखने, कहीं घूमने फिरने जाना चाहें जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो और कोशिश करिए, दमदार कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। घुटनों और जोड़ों में दर्द था तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। और धनु के जातक गजानन को आज दुर्वा अर्पित करने से वंचित न रहें, दुर्वा अर्पित करें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपनी क्षमताओं का आप जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हर विघ्न बाधा परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अचानक कोई बड़ा फायदा होने का योग बन रहा है। कार्यस्थल पर आप आकर्षण के केंद्र बनेंगे। खेल कूद मनोरंजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, धनलाभ होने वाला है। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने का मौका आपको मिलने वाला है। बस दूसरों के काम में दखलंदाजी से आप बच जाएं तो दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई, कोई गलत फहमी हो गई तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में अगर कोई रुकावट इत्यादि महसूस आप कर रहे थे, कोई कंफ्यूजन महसूस कर रहे थे, वो दूर होने वाला है। बस काम पर अपने ध्यान देना है, अपने काम की बात पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य ठीक है, माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, और निवेश आप करिए। मकर के जातक गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। शांति से आज हर मामले में विचार करें। सकारात्मक सोच रखें। जल्दबाजी करेंगे तो दिन का आनंद नहीं मिलेगा, नुकसान होगा सो अलग। कोशिश करते रहनी है सफलता के लिए। कार्यस्थल पर किसी को भी अपनी राय नहीं देनी है। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। व्यापारियों को व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। यात्रा में दिक्कत होने वाली है। पूर्व से चला रहा विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। कोई नया विवाद प्रारंभ हो सकता है, सो बचना है। पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, ये दिन को खुशनुमा बनाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी परेशानी होगी। आज मन पढ़ाई छोड़कर के बाकी चीजों पर लगने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। जिन लोगों को पैरों की तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। जिन लोगों को अनिद्रा, जिन लोगों को माइग्रेन या जिन लोगों को डिप्रेशन है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से आप बचें। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए। दिन अच्छा है, लाभप्रद है, क्योंकि थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ होने वाला है। आपका जहां पूर्वानुमान सही होगा, दिन शुभ होने से दिन फायदा देने वाला है। समय आपके पक्ष में है, मन प्रसन्न। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बड़ा ही शुभ है। बिना सोचे समझे बस मत बोलिएगा। जीवन साथी से विवाद मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बेहद खास, तो ही विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त। मेहनत के अनुकूल सफलता, मेडिकल फील्ड हो गया, इधर आप सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य में अगर कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए पीला है, और निवेश अवश्य करिए। तो वहीं मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर अगर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दें तो कहना नहीं कि आज का दिन आपके लिए कितना शुभ हो जाएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो जाइए। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए आगे चल करके लाभदायी सिद्ध हो। पिता का सहयोग मिलेगा। थोड़े से प्रयास से आपके हर काम बनेंगे। कार्यस्थल पर आज का दिन बड़ा शुभ है, अति शुभ है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। करियर में प्रगति आएगी। करियर के प्रति आपको और अधिक सावधान रहना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत खरीदने का फैसला न लें, अच्छे से विचार कर लें। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है दिन। ब्लड प्रेशर के रोगियों को राहत मिलेगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश
अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।